हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों से सफाई कर्मियों के रोष प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें रेवाड़ी जिले की है, जहां सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ जो 2 समझौते किए हैं, उनको सरकार ईमानदारी से लागू करे, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि सभी कर्मचारियों को रोल पे रखा जाए और उनको समान काम समान वेतन दे सरकार। और जो कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए और ठेका प्रथा में जो कर्मचारी लगा हुआ है उसको हटाया ना जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का मुख्यमंत्री के साथ समझौता है कि जो कर्मचारी एक बार लग गया वो लगा रहना चाहिए, ठेकेदार बेशक बदल जाए। और हमारी मांग है कि कम से कम 4000 रुपये जोखिम भत्ता कोरोना काल में भी हमारे कर्मचारियों ने काम किया है, इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वहीं फतेहाबाद नगर परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते न सिर्फ सफाई कर्मचारी, साथ ही नगर परिषद के सभी क्लेरिकल और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हमारी जो राज्य स्तरीय मांगे हैं, जिनके बारे में पहले भी मुख्यमंत्री महोदय से 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उनके प्रपत्र अभी तक जारी नहीं हुए। एक तो जो भी कर्मचारी अभी ठेकेदार के माध्यम से है, उन सभी कर्मचारियों को पेरोल पे करना और एक समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने जारी किया हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण मिल चुका है, लेकिन नगर पालिका के अंदर अभी तक वो लागू नहीं किया गया। मुख्य हमारी मांगे इसी के लिए आज ही हड़ताल की रखी। सभी सफाई कर्मचारी, सभी फायर के कर्मचारी, सभी टाटा एस के ड्राइवर, सभी कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस के अंदर जितने भी क्लरिकल लिपिक जो स्टाफ है वो पूर्णतः हड़ताल के ऊपर हमारे साथ है। बहादुरगढ़ से भी सफाई कर्मियों के रोष प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। सरकार से बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जो हमने काले झंडे लगाकर सरकार का प्रदर्शन किया, शहर में भी प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार को अल्टीमेटम भी भेज चुके हम कि ये जो हमारे 24 मई को जो सरकार से समझौते हुए थे उनको लागू किया जाए, नहीं तो ये आज 2-1 दिन की भूख हड़ताल है। हम सरकार से चेताना चाहते हैं कि 1 दिन की हड़ताल को ना समझे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, बच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, समान काम समान वेतन लागू नहीं किया गया और ठेका प्रथा को समाप्त खत्म नहीं किया गया, तो ये हड़ताल 1 दिन की ना समझे, ये हड़ताल अनिश्चितकाल में बदल सकती है। वहीं सिरसा के नगर परिषद कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान नगर पालिका और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार का विरोध जारी रखेंगे। आज जी हमारे जो फैसले हुए थे 25 अप्रैल 2020 और 17 अगस्त 2020 को, तो उनके ऊपर जो है लेटर आज तक इन्होंने जारी नहीं किया सरकार ने। उसके ऊपर हमने रोष प्रदर्शन किया है कि सरकार ने जो जायज़ मांगे हमारी मान चुकी है सरकार, उनको जल्द से जल्द लागू करे। इसलिए आज हमने ये रोष प्रदर्शन के तौर पे 1 दिन का अवकाश लेकर हमने ये धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल की पूरे जिले के? जी हाँ जी, आज पूरे जिले की हड़ताल है हमारे कर्मचारियों की। सरकार को हम ये जताना चाहते हैं कि अगर सरकार अब भी अगर नहीं मानेगी तो ये धरना प्रदर्शन ये जो हम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ये हमारे हरियाणा प्रदेश के संघ के आदेश के अनुसार हम इसे अनिश्चितकालीन भी कर सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारियों को कार्यालयों में घुसने नहीं देंगे। देखना होगा कि कर्मचारियों की मांग कब तक पूरी की जाती है। रेवाड़ी से राजेश शर्मा, फतेहाबाद से जसपाल सिंह, बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट। अब बात फरीदाबाद की करते हैं, जहां एक बार फिर से दहेज हत्या का मामला सामने आया।
एक नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष के दहेज की मांग को लेकर बार बार मारपीट करने से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं पलवल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। एक रिपोर्ट देखिए। दहेज प्रथा ऐसी कुरीति बनकर उभरी है जिसने न जाने कितने ही परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। बावजूद इसके दहेज के लोभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया। तस्वीर में नजर आ रही ये नवविवाहिता भी इसी कुरीति का शिकार हो गई। शादी के महज 4 महीने बाद ही इस नवविवाहिता ने बार बार प्रताड़ित होने के चलते फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है 1.5 महीने के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सर उसे वहाँ मारपीट करी है, अपने ससुराल वालों ने मारा पीटा है और मारपीट करके छोड़ के गए थे। यहाँ पर घर पे कोई भी नहीं था और इन्होंने मतलब कि दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। मतलब कि उसने लड़की ने पर बताया नहीं। फिर पिछली बार जब अभी छोड़ के गए, अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे गए हुए, तो उसे बहुत मारा पीटा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसके छोड़ के गए जब, तो उसके देखे तो चोट के निशान पूरे, कान का पर्दा वर्दा सब बता रहे फटा हुआ है। साइड हमारे घर पे ये छोड़ के चले गए थे, घर पे कोई भी नहीं था, तो उसने अकेले मतलब कि प्रताड़ित होकर उसने सुसाइड कर ली। और वो ये सुसाइड नोट छोड़ के गई है, कह रही है कि बहन मुझे माफ़ करना, मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के, और मेरे ससुराल वालों को माफ़ मत करिए और मेरे भाई का ध्यान रखिए। वहीं पलवल में भी दहेज की मांग पूरी न होने के बाद ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या के आरोप लगे हैं। दरअसल 5 लाख रुपयों की मांग को लेकर ससुराल पक्ष विवाहिता से मारपीट करता था। विवाहिता के परिजनों ने कई बार ससुराल पक्ष को समझाया, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया, जिसका अंत विवाहिता की मौत के साथ हुआ। वहीं पुलिस ने मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत 6 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और आज सुबह सुबह उनका फ़ोन आया, जो उनके ससुर थे लड़की के, कि भाई यहाँ झगड़ा हो गया, या तो 20 मिनट में आ जाओ, ना तो इस लड़की को, आपकी बहन को मार देंगे। हमने सोचा गुस्से में कह रही है, तो जो लड़की से छोटा था, राजेंद्र नाम है, वो लड़का स्कूटी लेकर और अपनी मम्मी को लेकर, हमारी लड़की की जो माँ है उसको लेकर जैसे ही भागा, तो हमारा गांव फिरोजपुर है जो कि पलवल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे ही वो भाग दौड़ करके पहुँचे, जब तक वो पहुँचे तो उस लड़की को रस्सी से फांसी देकर मार दिया था और नीचे लिटा लिया था। और उन्होंने दिखाने के लिए कहा कि ऊपर छत है, जो अट्टा जो ऊपर का रूम है, उसमें उन्होंने एक लेडीज़ वाली लत्ती ऐसे करके ढीली कुंदे से बांध के और कैंची से काट के वो कुछ कपड़ा और वहाँ पे सोफे पे रख दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई ये लड़की ने खुद ने आत्महत्या की है। और हमने जाके जब वहाँ देखा तो वो लत्ती जो थी वो इतनी लूज़ थी कि उस पर 1 किलो वजन भी होगा तो उसकी जो नॉट है, जो गांठ है, वो टाइट हो जाती। वो एक हाथ से खुलने लायक गांठ थी, जो हमने वीडियो भी बनाई, पुलिस वालों को भी दिखाया, और उसे एक तरह से उन्होंने ये साबित करना चाहा कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। फांसी लगा करके, नाम है इसका राजकुमारी, ये फिरोजपुर से रहने वाली है, फिरोजपुर थाना सदर से। और इसमें 6 आदमियों के नाम लिखवाए गए हैं, जिसमें इसके सास ससुर, जेठ जेठानी, और एक जिसके ये वीरेंद्र नाम का लड़का है जिसके ब्याही है, और एक इनके मामा का लड़का है उसके। शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी इसकी 1.5 साल हुए हैं, जनवरी फरवरी में इसके 2 साल हो जाते। बच्चे इसका कुछ है नहीं। मारने के पीछे कारण क्या बताया, क्यों? दहेज का बता रहे हैं ये, दहेज की वजह से इन्होंने मारी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। देखना अब ये होगा कि पुलिस कब तक दहेज के लोभियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।